साइंस में मेरा 95 नंबर था, संस्कृत में 96 और 92 था। हिंदी में कि जितना मेरे बाप का पैसा लगता है उतना उन लोग का भी लगता है, उन लोग को भी उतना ही मेहनत करना चाहिए। कैमरा फ्रेम में देख रहे होंगे कि अभी गांव लेवल पे जो बच्चा टॉप की है, नंदिनी कुमारी, इनका मैं मकान दिखा रहा हूं आपको। इतने गरीब घर से उठ करके ये बच्चा और इतना अच्छा मेहनत करके अभी गांव लेवल पे टॉप की है। कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ता है? 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना पड़ता था और 2-3 घंटे ट्यूशन। 464 अंक ला करके पूरे गांव लेवल पे आपने टॉप का जो धूम मचा दिया है, इसमें आपको क्या विश्वास था कि हम इतना अंक ला पाएंगे? नहीं, कोई विश्वास नहीं। मैट्रिक का जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में 464 अंक ला करके पूरे गांव लेवल पे टॉप किए हुए बच्चे नंदिनी कुमारी से हमारी मुलाकात हुई है। आज इनसे हम बात कर रहे हैं कि इनका जो रिजल्ट आया है, इसमें इनका कौन योगदान किए, कैसे इन्होंने पढ़ाई किया। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नंदिनी कुमारी है, मैं श्री राम कोचिंग सेंटर में पढ़ी थी और मेरे पढ़ाई के योगदान में मेरे टीचर, मेरे पेरेंट्स और मेरी सेल्फ स्टडी का अहम योगदान था। अच्छा, इसमें आपने जो पूरा शिक्षा यहाँ से अपने गांव लेवल से ही ग्रहण किया है जी। आप कौन से कोचिंग संस्थान से पढ़ाई करते थे? श्री राम कोचिंग सेंटर। अच्छा, ये जो सर जी हैं उन्हीं के संचालक हैं ये। सर अपना परिचय दीजिएगा आप। अमरेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और श्री राम कोचिंग सेंटर का संचालक, और उसी में श्री राम कोचिंग डिजिटल लाइब्रेरी भी चल रहा है जहाँ बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं। आज गांव लेवल पे ये बच्चा जो टॉप किए हैं, इनमें तो सर आपको काफी खुशी तो होता होगा कि आपका जो बच्चा निकला है। यह खुशी कहने की बात है कि यह तो अपार हर्ष है। बिल्कुल, रिजल्ट सुनते ही खुशी हो जाती है, यह तो स्वाभाविक है, इसमें कहने की कहाँ है। 464 अंक ला करके पूरे गांव लेवल पे आपने टॉप का जो धूम मचा दिया है, इसमें आपको क्या विश्वास था कि हम इतना अंक ला पाएंगे? नहीं, कोई विश्वास नहीं। हमको बिहार टॉप करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन ये कम नंबर आया है, इससे जितना सोच रहे थे उससे तो बहुत कम है। मतलब जितना आपने पढ़ाई किया था और जिस हिसाब से आपको नंबर आना चाहिए था, वो अभी भी आपको कम दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं बच्चे ने जिस टाइप से मेहनत किया था, 464 अंक लाने के बाद भी इनको अपना अंक कम नजर आ रहा है। तो जैसे बिहार में अभी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए और हर एक बच्चों में उत्साहित होता है जब कोई गांव लेवल या जिला लेवल का जब बच्चा टॉप करता है ना, तो हर एक बच्चों में उमंग आता है। आप फ्रेम में बच्चा देख रहे होंगे, हर एक बच्चे में उमंग भरा हुआ है कि कल हम भी पढ़े और आगे बढ़े। और इसमें काफी जो योगदान दिए हैं शिक्षा से लेकर के हर चीज में सहयोग में, वो किनका रहा है आपके ऊपर? मेरे टीचर का, मेरे पेरेंट्स का। आपके पिताजी भी शिक्षित हैं और शिक्षक भी हैं, तो इनमें इनका क्या योगदान रहा? इनका भी अहम योगदान था। कैमरा फ्रेम में अभी इनके फादर दिख रहे हैं, इनके पिताजी से मैं आपको इंटरव्यू करवाता हूँ। सर नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार ठाकुर हुआ। अच्छा, आपका बच्चा सर अभी गांव लेवल पे सबसे टॉप किया है, इसमें आपको कितना उत्साहित अंदर से हो रहा है? इसके लिए काफी हर्षित हम हैं और सभी बच्चों को प्रेरित करते हैं कि इसी प्रकार मेहनत से आगे बढ़ता रहे और सभी बच्चों को मेहनत करने की आवश्यकता है और सभी अभिभावकों को प्रेरित करने की जरूरत है। जिंदगी में हर खुशी इंसान को मिल जाता है जब उसका बच्चा खुद ब खुद आगे बढ़ करके या कुछ गौरवान्वित करे ना, तो उस बाप का सर और ऊंचा हो जाता है। ऐसा कुछ आपको? हाँ, ऐसा वास्तविक सत्य है। कितने बच्चे हैं सर आपके? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। लड़का लोग भी आपके अच्छे ही से सब पढ़ाई कर रहे हैं? लड़का DA में पढ़ता है और 1 लड़की जो टॉप की है अपने विद्यालय में। आप यहाँ गांव लेवल पे क्या करते हैं, कोचिंग चलाते हैं या? हम शिक्षण संस्थानों में ऐसे कोचिंग चलाते हैं, दरवाजे पर जाकर बच्चों को पढ़ाया करते हैं, सभी बच्चों को प्रेरित करते हैं। प्राइवेट ट्यूटर के रूप में मैं काम करता हूँ और डोर टू डोर भी पढ़ाता हूँ, कोचिंग भी चलाता हूँ और सभी बच्चों को प्रेरित करता हूँ ताकि आप भी पढ़कर आगे बढ़ सकें। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन सब बच्चों के लिए आप क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगा कि सभी को मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि मेहनत मन से करे तो सभी आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, इतना लगन, मेहनत और विश्वास लेकर के ये सीतामढ़ी जिला से ये बच्ची हैं जो इतना टॉप मार्क्स ला करके पूरे गांव को गौरवान्वित महसूस करवाए हैं।
इनका सर भी इनके सामने बैठे हुए हैं। आपके कोचिंग का नाम क्या है सर? ये तो काफी नाम हो गया होगा आपके कोचिंग का। श्री राम कोचिंग, श्री राम कोचिंग सेंटर, ये कहाँ पड़ता है सर? वार्ड नंबर 3 अथरी। अथरी। रूनी सातपुर बेलसंड मुख्य पथ के 7वें, रूनी सातपुर से 7वें किलोमीटर के निकट। तो देखिए इनका कोचिंग सेंटर जहाँ है, जिन बच्चों को इनसे शिक्षा लेना है वो इनके कोचिंग सेंटर में भी आइए। और आपका जो मार्क्स था किस विषय में, कैसे कैसे मार्क्स था, थोड़ा बताइए पब्लिक को। साइंस में मेरा 95 नंबर था, संस्कृत में 96 और 92 था हिंदी में, और 88 था इंग्लिश में, और 93 था सोशल साइंस में। काफी अच्छा मार्क्स है। तो ये जितने बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं या जितने भी आपके गांव के बच्चे लोग हैं, उन लोगों को तो आपसे सीखना पड़ेगा। और बाकी जो वीडियो देख रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या बोलोगे जो कहती है कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील बनाती है आजकल की लड़कियां, पढ़ाई लिखाई नहीं करती, उनके लिए क्या कहोगे आप? उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जितना मेरे बाप का पैसा लगता है उतना उन लोग का भी लगता है, उन लोग को भी उतना ही मेहनत करना चाहिए। देखिए एक बच्चा से आपको सीखने की जरूरत है कि हर इंसान अपने बच्चे को कहीं से 10 रुपए 20 रुपए कमा के बचा के और पढ़ाता है, शिक्षित करता है। और इंस्टाग्राम फेसबुक रील बना करके आजकल जो बच्चे वायरल हो रहे हैं, उनको तो खासकर इन बच्चों से सीखना है कि आप वहां से पगड़ी नहीं, ये पढ़ाई करके आप अपने मम्मी पापा का पगड़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं। आइए इन बच्चे के माता से भी आपके हम वीडियो फ्रेम में मुलाकात करवाते हैं। परिचय दीजिए। आपका बच्चा जो टॉप किया है गांव लेवल पे, तो ये तो आपको काफी अच्छा लगता होगा और काफी खुशी का माहौल होगा, रिश्तेदारी से भी बधाई वगैरह सब कुछ आता होगा कि बच्चा अच्छा किया है। हाँ जी, मेरा नाम नीतू देवी है। नीतू देवी, मैं मैट्रिक की हूँ। मैट्रिक आप किए हुए हैं। तो आपके बच्चे तो अभी मतलब मैट्रिक एक होता है और एक टॉपर होता है गांव लेवल पे। तो गांव लेवल पे, जिला लेवल पे ये काफी गर्व की बात होती है। तो ये काफी अच्छा लग रहा होगा आपको। रिश्तेदारी से भी फोन आता होगा कि बच्चा टॉप किया है। तो गरीब परिवार से है, लेकिन पढ़ाई को सब कुछ समझते हैं। शिक्षा जिस घर में है गरीबी भी दूर होगा। छात्र लक्ष्मी आपके घर में है। बच्चा के अच्छा, 2 लड़की है, 1 लड़का है। 1 लड़की इस बार 10th में गई है। एक कैमरा फ्रेम में देख रहे होंगे कि अभी गांव लेवल पे जो बच्चा टॉप की है, नंदिनी कुमारी, इनका मैं मकान दिखा रहा हूं आपको। इतने गरीब घर से उठ करके ये बच्चा और इतना अच्छा मेहनत करके अभी गांव लेवल पे टॉप की है। ये कैमरा फ्रेम में इनके माता हैं। और कुछ आप अपने बच्चे के लिए बताइए। नहीं, बच्चा सब ठीक है, पढ़ने में सब ठीक है, इसीलिए खर्चा करने में भी अच्छा लगता है। माननीय सभापति महोदय देवेश चंद्र ठाकुर जी के ग्रामीण निवास अथरी से ही ये बच्चा टॉप की है, नंदिनी कुमारी। तो मैं सभापति महोदय से विनती करूंगा इस वीडियो के मार्फत कि कम से कम आप कॉल करके, वीडियो कॉल करके, या आते हैं पंचायत लेवल पे तो इस बच्चे से मिल करके और इनको उत्साह बढ़ाएं और अपने गांव लेवल को शिक्षा व्यवस्था में भी काफी योगदान दें और शिक्षा व्यवस्था भी अच्छा से बढ़ाएं। इससे आपका नाम होगा और सामाजिक स्तर में काफी शिक्षा व्यवस्था का भी सुधार होगा। ये जो पढ़ाई करते थे, आपको काफी मेहनत करके पढ़ाई करना पड़ता था, तो कितना कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ता था? 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना पड़ता था और 2-3 घंटे ट्यूशन। जी, रात दिन मिला के, रात को भी मेहनत करना पड़ता था जी। स्कूल भी 5 घंटे स्कूल भी। और कोचिंग संस्थान सर के पास तो आप जी। पढ़ाई करते ही। जी। चलिए, और वीडियो में कुछ कहिएगा आप। आपको आगे से किसी बधाई वगैरह का कॉल आया कि आप जो टॉप किए हैं गांव लेवल पे? कहीं से नहीं।